आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 11 पार्ट 5। अगर मैं पूछूं कि पार्ट 4 में हमने क्या किया था तो आपका जवाब आएगा मुझे पता है कि एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है सर। 4 तो हम कर चुके थे। क्या टॉपिक था हमारा? क्यूबॉइड और सिलेंडर, इनका सरफेस एरिया, जो हमने डिस्कस किया था पिछले भाग में। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे पास। इसको जरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि डैनियल इज पेंटिंग द walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paints will she need to paint room? क्या कह रहा है कि डेनियल एक घनावदार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रही है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। और अगर एक कैन पेंट से 100 स्क्वायर मीटर जो है पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे को पेंट करने के लिए कितने कैन की आवश्यकता होगी, यानी उसको बाजार से कितने कैन लाने पड़ेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने बात किया क्या चीज पेंट करनी है हमको, यानी सवाल में जो दे रखा है डैनियल को क्या चीज पेंट करनी है? उसको पेंट करना है एक कमरा, और कमरे में क्या पेंट करना है? दीवार और उसकी छत। तो फॉर रूम या कमरे के लिए, क्या क्या बात हो गई भाई? लंबाई उसकी कमरे की, लंबाई हमें दे रखी है कितनी? कमरे की लंबाई है हमारे पास 15 मीटर, और चौड़ाई है 10 मीटर, और ऊंचाई है उसकी 7 मीटर। उसको पेंट करना है, 7 मीटर है उसकी ऊंचाई, और इसकी छत पे भी पेंट करना है, और जो है उसकी जो है दीवारों पे भी पेंट करना है। तो अब हम इसमें निकालेंगे भाई कितने एरिया पे हमें पेंट करना है, यानी एरिया टू बी पेंटेड। यानी वह क्षेत्रफल जिस पर पेंट किया जाना है। तो हम पेंट के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, पेंट के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, यानी जो उसका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, और उसमें से क्या घटा दें हम? एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल, क्यों फर्श पे तो पेंट होगा नहीं, एरिया फ्लोर को हम माइनस कर दें। तो टी ऐसे हमारा था 2LB + BH + HL, याद हो गया होगा सबको फार्मूला। और एरिया ऑफ फ्लोर यानी रेक्टेंगल जो नीचे बना है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। चलिए अब निकाल देते हैं इसे। कितना आ गया? 2LB यानी 15 × 10 + BH यानी 10 × 7, HL यानी 7 × 15 माइनस L × B यानी 15 × 10। कैलकुलेट कर देते हैं अब इसको। कितना आ गया? 150, 10 सत्ते 70 और 15 सत्ते 105 माइनस 150। कितना बन गया ये? 150 और 70 कितना हो गया? जोड़ लो भाई। 255 255 और 70, 255 में आपने 70 जोड़ दिया, कितना आ गया? 5 का 5, 5 और 7 12 का 2, हासिल 1, 325 हो गया कि नहीं? तो ये ऐसे भी कर सकते हो भाई, 150 और 70 220, 220 में 105 जुड़ गया, कितना आ गया? 325, यानी 2 × 325, 2 × 325 माइनस में 150। तो 325 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 650,
और 650 में से 150 घट गए तो 500 मीटर स्क्वायर आ गया वह क्षेत्रफल जिस पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। और एक कैन की मदद से कितने एरिया पे पेंट होता है? एक कैन पेंट कर पाती है 100 मीटर स्क्वायर पे है। तो वन कैन, एक कैन द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100 मीटर स्क्वायर है। एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाई वन कैन 100। इसलिए नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, या हिंदी में हम कहें तो आवश्यक कैनों की संख्या, आवश्यक कैन की संख्या कितनी होगी भाई? 500 चाहिए, एक में 100 होता है तो ये आ गई 5। तो 5 कैन में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देख लेते हैं जरा। Describe how the two figures at right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? क्या दे रखा है हमें? चित्र में दो फिगर दे रखी हैं कि ये दो फिगर हैं भाई। एक फिगर ये है, सिलेंडर है जिसका डायामीटर क्या है? 7, और उसकी हाइट भी कितनी है? 7। और दूसरी फिगर क्या है? दूसरी फिगर है एक क्यूब जिसकी डायमेंशन कितनी है? 7। दो डिब्बे हैं आकार के, एक जो है सिलेंडर के आकार का है और दूसरा क्यूब के आकार का यानी घन के आकार का है। सिलेंडर यानी बेलन के आकार का है। अब हमें बताना है कि ये दोनों फिगर किस तरह से समान हैं और किस प्रकार से अलग अलग हैं, यार, और किसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया किसका? पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में लिखा है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और ये हमें निकालना है। तो यानी दोनों का हमको लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में हो गया भाई। सबसे पहली बात तो उसने पूछी है कि दो फिगर हैं। एक फिगर इस तरह की है, तो ये फिगर क्या है हमारे पास? ये फिगर है एक सिलेंडर जिसका डायामीटर है 7 मीटर और जिसकी ऊंचाई भी है कितनी? 7 मीटर। और दूसरी फिगर है हमारे पास एक क्या? क्यूब। और इस क्यूब की जो क्या दे रखी है? साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जरा हमें इनका LS निकालना। तो समानता क्या हो गई भाई? समानता इनमें ये हो गई कि दोनों की ऊंचाई बराबर है? दोनों की ऊंचाई बराबर है। अगर हम जमीन पर रखेंगे तो बराबर ऊंचाई तक है। पहली आकृति क्या है? फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर। पहली आकृति बेलन है, जबकि दूसरी आकृति क्या है? एक घन है। दूसरी आकृति एक घन है। ठीक है कि नहीं? तो दोनों जो है अलग अलग आकृतियां ये हो गई। अब जरा इसको भाई पूछा है कि इनका लेटरल सरफेस निकाल दो और बताओ किसका ज्यादा है। तो लेटरल सरफेस ऑफ फर्स्ट, लेटरल सरफेस LSA लिख देते हैं शॉर्ट में। LSA ऑफ सिलेंडर, हिंदी में हम कह देंगे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह देंगे हिंदी में? बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला?
टू पाई आर एच। क्यों होता है ये भी हमने बताया था भाई, क्यों निकल के आता है टू पाई आर एच। अब इसके लिए सिलेंडर के लिए आर कितनी है, सिलेंडर के लिए आर कितनी हो गई इसकी रेडियस, यहाँ पे ये डायामीटर इसका है 7, तो आर हो गई कितनी 7/2 और एच हो गई इसकी 7। क्या हो गया 2 गुणा में 22/7, आर का मतलब 7/2 और एच का मतलब 7। अब 7 से 7 ये कैंसिल्ड आउट और 2 से 2 कट गया, तो 22 गुणा 7 कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का पारफेस्ट क्षेत्रफल कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, इसका पारस जो दूसरी फिगर है क्यूब, क्यूब का पारफेस्ट क्षेत्रफल कितना होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि लेटरल सरफेस में क्या हो गए चार साइड हो गई इसमें। भाई इसमें कितनी साइडें हो गई 4 साइड, मतलब 4 सरफेस हो गई। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ LSA ऑफ क्या क्यूब कितना हो गया 4a² हो गया सीधा सीधा। और 4a² यानी 4 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये हो गया 4 गुणा में 49, यानी 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा 196 मीटर स्क्वायर। अब किसका ज्यादा है, इसलिए भाई सिलेंडर का आया था हमारा कितना 154 और इसका कितना आ गया 196। तो किसका ज्यादा है, सीधी बात है क्यूब का ज्यादा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। हिंदी में क्या कह देंगे कि भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अधिक है। क्लियर हो गई बात नहीं। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज यानी बंद, ऊपर से भी और नीचे से, नीचे से तो बंद होता ही है, ऊपर से भी बंद। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, यानी इसकी रेडियस 7 है और हाइट कितनी है 3 मीटर है, वो बनाना है। किसका बनाना है, मेटल शीट का बनाना है। तो कितना मेटल इसको बनाने में लगेगा, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो 7वां क्वेश्चन निकाल देते हैं भाई, बड़ा आसान था ये तो। और सिलेंडर क्या दे रखा है हमें कि उसकी रेडियस है 7, आर है 7 मीटर और एच है कितनी 3 मीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है। TSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, पारपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, बताया था, और πr² नीचे बेस और πr² ऊपर बेस, यानी प्लस πr² नीचे का बेस प्लस πr² ऊपर का सर्किल का एरिया दिखाया भी था कल। तो ये मिला हो गया, मिला करके क्या हो गया 2πRH प्लस 2πr²। यहाँ अगर हम इसमें से कॉमन निकाल दें तो 2πr कॉमन आ गया और यहाँ h प्लस r बन गया ये, बस बराबर कितना बन गया, अब 2 गुणा 22/7, आर हो गया 7 और एच है हमारे पास 3 और आर है हमारे पास 7। अब ये 7 से 7 कैंसल्ड आउट, 22 तिया 66, 22 गुणा 3 66 और 3 और 7 कितना हो गया 10। तो 66 को हमने 10 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास आ गया कितना 2πRH प्लस
और 2 गुणा 22 कितना आया? 44 आया ना, 44। 44 गुणा में 10, तो 44 गुणा में 10 कितना आ गया? 440 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। 440 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर। आसान सा सवाल था। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 कहता है कि द लेटरल सरफेस एरिया, 8 नंबर, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. क्या अर्थ हुआ इसका? कि हमारे पास एक सिलेंडर था, खोखला बेलन था। मान लिया ये हमारे पास एक खोखला बेलन है, ये हमने इसका क्या बना दिया? ये बेलन बना दिया। अब इसको हमने हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया। अब ये क्या बन गई? ये सीट बन गई। अब इस सीट की अगर जो चौड़ाई है वो 33 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी पेरीमीटर क्या थी? तो जो हमें हॉलो सिलेंडर दे रखा था, खोखला बेलन दे रखा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4224। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है LSA ऑफ हॉलो सिलेंडर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जो सीट है, सीट को हमने काटा है जैसा कि अभी मैंने दिखाया। अगर हमने इसको काट दिया बीच में से तो ये सीट बन गई। क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। उस रेक्टेंगल का एरिया भी उतना ही होगा जितना इस सिलेंडर का LSA है। यानी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ LSA ऑफ सिलेंडर। या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, भाई आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल हिंदी में लिखे हैं तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसे काटने पे हमें क्या मिला? आयत मिल गया, बराबर LSA ऑफ आयत का LSA ऑफ बेलन। या हम हिंदी में लिख रहे हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं? अब LSA ऑफ हॉलो सिलेंडर है 4224, आयत का क्षेत्रफल भी कितना हो गया? 4224। अब आयत की जो चौड़ाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी बराबर 4224। L हमें निकालना है, B है हमारी 32 बराबर 4224। तो L कितना हो गया? L हो गया 4224 बट्टे में 32। अब 4224 को 4224 को हम क्या कर देंगे? हम भाग लगा देंगे। भाई कितने से लगा देंगे भाग? 32 से। तो कितना आ गया? 32 से भाग लगा देते हैं। 4224 को 32 से भाग लगाया, एक बार गया पहले 32, क्या बचा? 0 1 और ये 2, 102। अब 32 से कितने बार चला गया? 32 दिया 96, क्या बचा? 12 में से 6 गए, 6 बचे और 4, बस और उतार लिया अब इस 64 को। 32 दूने 64, तो ये आ गया 132 मीटर। क्या आ गई इसकी लंबाई? 132 मीटर सीट की ये लंबाई आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है सीट की पेरीमीटर है। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ द सीट, यानी सीट का परिमाप का फॉर्मूला आप सबको याद है। क्या होता है भाई परिमाप? ये होता है 2
L प्लस बी, दैट इज तो L कितनी है हमारी 132 आई, और बी कितनी थी 32 थी, ये भी 32 थी। तो 132 प्लस 32 कितना हो गया 164, यानी 2 गुणा में 164। ये हो गया 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 328 मीटर। ये हो गई क्या सीट की परिमाप। तो यही हमको निकालनी थी। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आया तो सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना एरिया, तो सेंटीमीटर में आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, जरा समझ लेते हैं। A road roller takes 750 complete revolutions to move, यानी एक रोड रोलर किसी रोड को एकसार करने के लिए 750 चक्कर लगाता है। Once over the level road, find the area of the road if the diameter of road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। जो डायमीटर है उसका वो है 84 सेंटीमीटर, और जो उसकी लंबाई है रोलर की वो है 1 मीटर, यानी ऊंचाई। तो फॉर रोड रोलर, फॉर रोड रोलर यानी रोलर के लिए आर कितनी हो गई, आर हो गई डायमीटर की आधी। डायमीटर कितना है 84, 84 का आधा 42 सेंटीमीटर हुई, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। अब हमें जो एरिया निकालना है भाई, ये सेंटीमीटर हो गया मीटर में, तो 1 में कन्वर्ट कर दें इसे, तो यानी आर की वैल्यू हमारी आ गई, इसको हमने मीटर में बदला तो 42/100 यानी 0.42 मीटर, और एच हो गया 1 मीटर। ठीक है कि नहीं, ये आर और ये एच। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए या एल एस ए कहो, लेटरल सरफेस कहो चाहे कर्व्ड सरफेस कहो, एक ही बात है। बेलन का यानी रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2πRH, यानी एक चक्कर में वो इतना एरिया प्लेन कर देगा, यानी 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर, आर है हमारी 0.42 मीटर, 0.42 मीटर बन गई, और एच क्या है 1 मीटर। अब 7 से इसे काट दिया, कितना हो गया 0.061 है, तो ये हो गया 44 गुणा में 0.06 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो एक चक्कर में समतल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए 25 कितने उसको चक्कर लगाने पड़े 750, तो 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, इसलिए 750 रोलर द्वारा 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल। 750 से गुणा कर दिया इसको एक चक्कर को, यानी 44 गुणा 0.06 गुणा में 750, इतने मीटर स्क्वायर एरिया जो है बन जाएगा। गुणा कर देते हैं भाई, 750 को 6 से कर दिया, ये आ गया 44, देखो गुणा करने में अब इससे आसानी हो जाएगी, 6 से 6 0 का 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, 2 पॉइंट हैं, तो ये बन गया 45, ये कि नहीं। अब 45 को सीधा सीधा 44 से गुणा कर दिया, 45 इंटू में 44, 4 से हो गया 180, और ये 180 जोड़ दिया, 0 8 9 8 1980 बन गया। तो ये एरिया कितना हो गया 1980 मीटर स्क्वायर एरिया को इसने क्या कर दिया समतल कर दिया। कितने चक्कर में 750 चक्कर में। अंग्रेजी में लिख लोगे एरिया
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई, इसका भी कहानी। 10 है हमारे पास, ए कंपनी packages its milk powder in cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of label? देखो इस तरह ये पाउडर का डिब्बा है, देखा होगा आपने, ये पाउडर के डिब्बे का चित्र है। और पाउडर के डिब्बे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? अब 2 सेंटीमीटर उसने ऊपर छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया, और ये इस पर क्या लगा दिया? जैसे वो उस पर एक लेवल जो लगा देते हैं, लेवल लगा दिया। तो बताइए उस लेवल का एरिया कितना होगा? लेवल का क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल? क्लियर होगी बात नहीं चित्र देख करके? तो जो लेवल लगा, लेवल भी तो सिलिंड्रिकल शेप में ही लगा, और उस सिलिंड्रिकल शेप का डायामीटर तो इतना ही रहा या रेडियस उतनी ही रही। लेकिन उसकी जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, वो 2 ऊपर से कम हो गई और 2 नीचे से कम हो गई, यानी 20 की जगह पे कितनी रहेगी? 20 में से 2 ऊपर खत्म और 2 नीचे खत्म, यानी 4 खत्म होगी, 16 रहेगी, तो यानी 16 सेंटीमीटर रहेगी। और फिर क्या निकाल दो उसका भाई? उसका हम जो है करोड़ सरफेस एरिया या CS है, तो वही जो है क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द लेवल, लेवल का क्षेत्रफल बन जाएगा वही। तो फॉर लेवल है, या हम हिंदी में कहें लेवल के लिए है, लेवल के लिए, क्योंकि लेवल क्या बन गया? सिलेंडर ही बन गया। आर हो गई इसकी रेडियस 14 की आधी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। आर हो गई 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, क्योंकि पूरे डिब्बे की जो ऊंचाई है वो है 20, और 20 में से 2 ऊपर गई और 2 नीचे, यानी 2 गुणा 2 कम हो गई 4, तो यानी 16 रह गई। 20 - 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ लेवल क्या हो गया? 2πRH। 2 गुणा 22/7 गुणा R 7, और H हो गया 16, 7 से कट गया 7, और 22 गुणा 2 कितना हो गया? 44, और 44 को हमने 16 से गुणा कर दिया, तो 16 चौके 64 का 4, और 64 और 4 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया ऑफ दी लेवल आ गया। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 खत्म हुई, और नेक्स्ट में हम जो है घन, घनाव और बेलन, इन तीनों के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ किसका? घन। घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। और घनाव क्यूबॉइड, और बेलन सिलेंडर। इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।